इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आर डी शर्मा के बुक के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखें और समझें। क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n q माइनस n डिविजिबल बाई 6। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर का। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक इंटीजर ले लेते हैं 2, तो 2 का क्यूब करें और उसमें फिर 2 को आप घटा देंगे तो कितना आएगा, देखिएगा और से 8 माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 6। और जब इसे आप फिर 6 से डिवाइड करोगे तो ये इसे डिविजिबल करेगा, वो उसको डिवाइड करेगा। कोई भी इंटीजर आप ले लो, 5 का इंटीजर एक ले ले, 5 क्यूब अगर हम ले लें तो 5 क्यूब में से फिर 5 आप हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 125 माइनस 5 दैट्स 120, और 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन का मीनिंग। तो इसे हमें एग्जाम्पल देकर नहीं बल्कि नॉर्मली अलजेब्रा के फॉर्म में ही हमें क्या करना है, इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। जनरली जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनका जब प्रूफ करना होता है तो हमें ध्यान देना होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि डिविजिबल बाय 6, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है कि किसी एक इंटीजर को हम एज्यूम करते हैं और उसका एक डिवाइज़र हम डिसाइड करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 6 रहे, डिविजिबल बाय 5 रहे, तो 6 ही जो होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, तो हम उसे ही डिवाइज़र बनाएंगे। अगर 5 होता तो 5 डिवाइज़र बनेगा। इसी तरीके से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे लेट n be any integer divisible by divided by 6. So by Euclid's division lemma हमारे पास क्या आएगा, n इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस r लिखेंगे। और ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर होते हैं हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर होगा। और वो क्या होगा, आप जानते हैं आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और जो डिवाइज़र होता है उससे एक छोटा इंटीजर तक आप जाएंगे, 1 2 3 4 और हम 5 तक आएंगे, क्योंकि कंडीशन ही होती है आर की जो होता है वो डिवाइज़र से 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा और डिवाइज़र से छोटा होता है। तो ये ध्यान रखना होता है अपन। आप क्या करना है, हम बारी बारी से हम इन रिमाइंडर्स को लेकर इस इंटीजर को डिसाइड करेंगे। हम आते हैं, पहला रिमाइंडर लेते हैं, व्हेन r इक्वल टू 0 n इक्वल टू हमारे पास 6q हो जाएगा। और अब हमारे पास हमें किसको चेक करना है, nq माइनस n को। तो हम क्या करेंगे, 6q का होल क्यूब माइनस 6q, और ये देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए हम इसका जो क्यूब नहीं करेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जब 2 पार्ट या 3 पार्ट में से अगर क्वेश्चन बनेगा और हमें दिखाना क्या है, डिविजिबल बाय 6 अगर दिखाना है, तो ऐसे में हम एक कॉमन लेने का काम करते हैं। और वो कॉमन लेने का काम हमारा मेन डिवाइज़र ही होता है। यहाँ चूँकि इस क्वेश्चन में मेन डिवाइज़र 6 है तो जनरली हम 6 ही क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। जब किसी क्वेश्चन में इवन या ऑड साबित करना होता है तो उसका मेन डिवाइज़र 2 हो जाता है, इसलिए वहाँ पे हम 2 कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि 6 मेरा डिवाइज़र है इसलिए हम यहाँ पे 6 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से अगर इस पार्ट से हम एक 6 कॉमन कर ले तो हमारे पास एक 6 का स्क्वायर बचेगा और क्यूब का क्यूब बचेगा, और 6 यहाँ से चूँकि कॉमन ले चुके तो यहाँ क्यूब बचेगा सिर्फ। अब देखिए ये सारे इंटीजर हैं, और इंटीजर का जोड़ हो, इंटीजर का गुना हो और इंटीजर का घटाव हो तो ओवरऑल वो हमेशा एक इंटीजर ही हमें देता है। तो हम क्या करते हैं, इनके बदले एक इंटीजर एज्यूम करते हैं m, और यहाँ पे बगल में लिख ही देंगे 6 स्क्वायर क्यू क्यूब माइनस का क्यूब इक्वल टू m से हमने इसे माना। और यहाँ m जो होगा वो बिलोंग्स करेगा कौन से इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। और जैसे ही ये एन क्यू माइनस एन अब किस फॉर्मेट में आया, 6m के फॉर्मेट में आया, तो इसका मतलब कि ये जो है वो 6 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रिमाइंडर की तरफ। देखिए जब हम r बराबर 1 लेंगे तो n इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर से हमें चेक करना है nq माइनस n ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो चूँकि n की वैल्यू 6q प्लस 1 है तो हमने 6q प्लस 1 का होल क्यू यहाँ पर डाला और फिर माइनस n की वैल्यू 6q प्लस 1 डाला। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल क्यू पे जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है a क्यू फिर प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, जो हमने यहाँ पे पुट किया। और फिर अगर देखें तो यहाँ पर ये माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है ये आगे के साइन को चेंज कर देगा, माइनस 6q माइनस 1 कर देगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये 1 प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ये टर्म, फिर ये टर्म और ये टर्म।
अब यहाँ से हमें देखना है क्या 6 मेन डिवाइज़र जो है वो क्या कॉमन हो रहा है, तो हम उसे ईजिली कॉमन करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। चूँकि इससे 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ चूँकि क्यूब था इसलिए 6 का स्क्वायर बचा और एक क्यू का क्यूब बचा, फिर प्लस ये 6 निकल चुका है इसलिए 3q इंटू 6q प्लस 1, यहाँ से 6 निकला है तो माइनस क्यू बचेगा। अब इन सब के बदले चूँकि इंटीज़र का जोड़ घटाव गुना अगर हो तो उनसे हमें इंटीज़र ही मिलता है, तो यहाँ पर देखिए इनके बदले हमने m एज्यूम किया, जो m इंटीज़र ही होगा, m बिलोंग्स टू i पॉजिटिव हमने माना। तो ये फिर से देखिए 6m के फॉर्मेट में आया, तो हम यहाँ कह सकते हैं n³ माइनस n जो है वो 6 से डिविजिबल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ। भाई जब हम r बराबर 2 लेंगे तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6q प्लस 2 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें फिर से इस फॉर्मेट को चेक करना है, n³ माइनस n जो वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो हम n की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे 6q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, और ये फिर 6q प्लस 2 हमने डाला यहाँ पर। अब क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर जब a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास a³ प्लस b³ 2 का क्यूब 8 होता है, फिर प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी हमने ये लिखा। और फिर यहाँ पर देखिए हम, तो फिर ये जो माइनस साइन था इस आगे वाले साइन को चेंज कर देगा, वो -6 और -6q और -2 पर ले आएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सजा दें, ये 8 जो है वो इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास रिजल्ट कितना देगा, 6 देगा, वो हमने लिखा। अब देखिए सभी पार्ट से 6 ईजिली कॉमन है, तो हम यहाँ 6 को कॉमन कर लेंगे। यहाँ बचा 6 स्क्वायर क्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू क्यूब इंटू 2, फिर 6q प्लस 2 माइनस 6q में से क्यू बचेगा और ये 6 कॉमन हो चुका है तो यहाँ 1 बचा। इन सब के बदले हम फिर से क्या कर लिए, एक m इंटीजर कर लिए। फिर से हमने देखा कि n³ माइनस n 6m के फॉर्म में आया, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ। देखिए जब r बराबर 3 लेंगे हम तो n इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। और जब इस फॉर्मेट को हम चेक करेंगे n³ माइनस n, तो यहाँ पे पुट करेंगे 6q प्लस 3 का होल क्यूब, फिर हमारे पास 6q प्लस 3 होगा। अब क्या करना है, इसे a प्लस बी के होल क्यूब पर हम तोड़ेंगे। जैसे ही तोड़ेंगे तो ये a³ प्लस b³ 3 का क्यूब 27 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी हमने यहाँ पर रखा, और ये जो माइनस था यहाँ पर ऊपर में, तो ये यहाँ पर माइनस साइन दोनों को माइनस में कर देगा, 6q माइनस 3। आप देखिए यहाँ पर ये 27 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। बाकी सब वैसे ही जैसा था वैसा ही लिखा हमने, 6q का क्यूब 3 इंटू 6q इंटू 3, 6q प्लस 3 माइनस 6q प्लस 24 हो गया हमारे पास। अब देखिए इन सबसे फिर से 6 ईजिली कॉमन है, 6 कॉमन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 हमारा मेन डिवाइज़र है। अब ये 6m हमारे पास फिर से इन सब के बदले क्या कर लिए, m को एज्यूम कर दिए। तो हमने यहाँ देखा m बिलोंग्स टू i पॉजिटिव है। यहाँ पर देखेंगे तो n³ माइनस n जो होगा वो 6m के फॉर्म में आया, इसका मतलब n³ माइनस n जो है वो 6 से डिविजिबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ कि जब r इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारा n इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा। और जब इस फॉर्मेट पे हम आएंगे और रखेंगे n³ माइनस n, तो 6q प्लस 4 का होल क्यूब माइनस 6q प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या है कि a प्लस बी के होल क्यूब से हम तोड़ेंगे तो हमारे पास a³ प्लस b³ मतलब 4 का क्यूब 64, फिर हो जाएगा प्लस 3ab 3 इंटू 6q प्लस इंटू 4 इंटू 6q प्लस 4 हमारे पास। अब ये माइनस साइन यहाँ का जो है वो यहाँ का क्या करेगा, इसको नेगेटिव दोनों में बदल देगा, माइनस 6q माइनस 4 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म आया। अब देखिए यहाँ पर ये 64 में से अगर इसको हम घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नीचे का टर्म आया हमारे पास, ये जो आया पूरा यहाँ से यहाँ तक आया, ये इसमें से आप 6 ईजिली कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 6 डिवाइज़र है। फिर जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, आगे का पार्ट 6 स्क्वायर क्यू का क्यूब, इस पार्ट से 6 निकल चुका है ये, तो 3 इंटू क्यू इंटू 4 इंटू 6q प्लस 4, यहाँ से 6 निकल चुका था यहाँ क्यू और यहाँ से 6 निकला तो 10। अब इन सब के बदले यहाँ जो टर्म आया हमारे पास, इन सब के बदले हम यहाँ पे क्या लिख दिए, तो हमने m लिख दिया, और m जो हमारा यहाँ क्या है वो i पॉजिटिव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फिर से n³ माइनस n किसके फॉर्म में बना है, 6m के फॉर्म में आया, इसका मतलब n³ माइनस n जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट रिमाइंडर, जब r इक्वल टू 5 लेंगे हम तो n इक्वल टू 6q प्लस 5 का फॉर्मेट हो जाएगा। अब n³ माइनस n का फॉर्मेट हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम जैसे ही 6q प्लस 5 n के बदले पुट करेंगे तो 6q प्लस 5 का होल क्यूब माइनस 6q इंटू 6q प्लस 5 हो जाएगा। फिर हम इसे तोड़ेंगे a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो जैसे तोड़ेंगे तो ये a³ प्लस b³ 5 का क्यूब 125 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी फार्मूला के हिसाब से वो हमने यहाँ पुट कर लिया। फिर यहाँ पर ये माइनस साइन इस पूरे को यहाँ चेंज कर देगा, माइनस 6q माइनस 5 हमारे पास आया। अभी 125 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
और फिर देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक के सारे टर्मों से हम 6 को ईजिली कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि मेन डिवाइज़र हमारा 6 है। ध्यान दीजिएगा, मेन डिवाइज़र ही हमारा हमेशा कॉमन होता है। 6 यहाँ पर आपने कॉमन किया तो हमारे पास बचा 6 स्क्वायर क्यू का क्यूब। वैसे 6 निकाल चुके हैं तो हमारे पास 3 इंटू क्यू इंटू 5 बचा, और फिर ये 6 क्यू प्लस 5 बचा। ये 6 यहाँ से निकला तो यहाँ क्यू बचा, और फिर ये 20 बचा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म बचा इसके बदले हमने क्या किया, यहाँ पर m एज्यूम कर लिया, और ये m जो होगा हमारा पॉजिटिव i है। यहाँ पर फिर से हमने देखा कि एन क्यू माइनस एन जो है वो 6m के फॉर्मेट में आया, इसका मतलब एन क्यू माइनस एन 6 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एन क्यू माइनस एन होता है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए 6 से डिविजिबल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अंत तक अगर आप जुड़े रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।